सोचिए आप घर पर अकेली हो, कोई दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलते ही एक व्यक्ति आपके घर में दाखिल हो जाए और आपकी बेटी को कमरे से बाहर निकालकर आपको कमरे में बंद करके जान से मार दे, तो क्या हो जाएगा। जी हां, एक ऐसी कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई है, जहां पर एक घर में एक नहीं दो लाश थी। किसकी थी वो दोनों लाश और क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, देख लीजिए। तारीख 10 जून, जगह पन्ना, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर और सुसाइड। पन्ना का पवई थाना इलाका। दोपहर का वक्त था। 37 साल की आशा कार्यकर्ता रजनी शुक्ला अपने घर में मौजूद थी। रजनी शुक्ला की 17 साल की बेटी भी अपने कामों में जुटी हुई थी। दोनों बेफिक्र, लेकिन जुर्म की एक खौफनाक वारदात दबे पांव दस्तक दे चुकी थी। अचानक एक शख्स घर में घुसता है। रजनी शुक्ला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही वो उसकी बेटी को कमरे से बाहर निकाल देता है और रजनी के साथ खुद को कमरे में कैद कर लेता है। रजनी शुक्ला की बेटी दरवाजा खोलने की मिन्नतें करती हैं। उसकी आवाज अंदर से आ रही झगड़े के शोर में दब रही थी। झगड़ा तेज हो रहा था और फिर झगड़े की आवाजें अचानक चीखों में तब्दील हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रजनी को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। बेटी तत्काल पुलिस को इसकी सूचना देती है, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, चीखों का शोर भयानक खामोशी में बदल चुका था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जब पुलिस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो रूह कांप उठती है, क्योंकि उस बंद कमरे के अंदर ऐसा खूनी खेल हुआ था कि देखने वालों के होश उड़ रहे थे। पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था और पलंग पर पड़ी हुई थी रजनी शुक्ला की लाश। रजनी शुक्ला का बेरहमी से गला काट दिया गया था। महिला की गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर वो शख्स कहां है जिसने कमरे में घुसकर आशा कार्यकर्ताओं को हंसिए से काट दिया। और जब पुलिस थोड़ा आगे बढ़ती है तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि थोड़ी ही दूर उस हैवान की भी लाश पड़ी हुई थी। बंद कमरे में दो लाश। आखिर कौन था वो हैवान जो घर में घुसा और रजनी शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल बरकरार था कि उस हैवान की हत्या किसने की। क्या रजनी ने अपने बीच बचाव में उस हैवान को मौत के घाट उतार दिया? आखिर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? सवाल बरकरार था। पुलिस के सामने भी यही सवाल खौंद रहा था। रजनी की लाश से कुछ ही दूरी पर युवक का शव पड़ा हुआ था। मुंह से झाग निकल रहा था और जब पुलिस ने बारीकी से कमरे की एक एक चीज की पड़ताल की तो हर सच सामने आ गया, क्योंकि यहाँ सल्फास की गोलियां मिली थी। इसके बाद पुलिस को अंदेशा है कि उस युवक ने रजनी शुक्ला की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। आज दोपहर करीब 1:30 बजे रजनी शुक्ला, वाइफ ऑफ चंद्रभान शुक्ला, निवासी सोनवानी
खुर्द की जो आशा कार्यकर्ता हैं और अपने पति से विवाद के कारण पवई में किराए के मकान पर अपने बच्ची के साथ रहती थी। यहाँ पर इनके घर में करीब 1:30 बजे सुरेंद्र तिवारी, जो वहीं के रहने वाले हैं, सोनवानी के, वो आके और ये महिला की धारदार हथियार से गले में मार के और हत्या कर दी और स्वयं भी सल्फास की गोली खा लिया था, जो वो भी वहाँ पर खत्म हो गया। अब सवाल यही था कि आखिर वो शख्स कौन था। क्या रजनी उसको पहले से जानती थी? आखिर अचानक कोई शख्स घर में घुसकर हत्या कैसे कर सकता है? आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? पूछताछ तेज होती है, पुलिस हर एक एंगल को खंगालती है और फिर धीरे धीरे इस खौफनाक हत्याकांड की परतें खुलने लगती हैं। सामने आता है कि रजनी शुक्ला सनुवानी गांव में आशा कार्यकर्ता थी, शादीशुदा थी। रजनी होनहार भी थी, लेकिन पति से अलग होने के बाद पवई में कमरा किराए से लेकर बेटी के साथ रहती थी। पैरों पर खड़ी थी और अपनी बेटी को संभाल रही थी, लेकिन जिंदगी के अकेलेपन ने उसे सुरेंद्र तिवारी नाम के शख्स के करीब ला दिया। सुरेंद्र तिवारी और रजनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और फिर वही सुरेंद्र तिवारी अचानक घर पहुंचता है, बेटी को घर से बाहर निकालता है और अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। लेकिन पुलिस के पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर हत्याकांड के पीछे वजह क्या है। आखिर क्यों सुरेंद्र ने रजनी को मौत के घाट उतार दिया? लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए बारीकी से पूछताछ की जा रही है। घटना के पीछे अभी कारण ज्ञात नहीं हुआ है, अभी विवेचना होगी कि उसमें पुलिस मौके पर जांच कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गए और एफएसएल टीम है जो वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल की जांच अभी तक इस नतीजे पर पहुंची है कि एक कहानी जो प्यार से शुरू होती है और दो लाशों पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सुरेंद्र ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला कत्ल तक आ गया? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुरेंद्र गुस्से में पागल हो गया और उसने रजनी को मार डाला और खुद भी मौत को गले लगा लिया? क्या ये अचानक गुस्से का नतीजा था जिसमें सुरेंद्र ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली और फिर प्रेमिका को मारने के गम में उसने खुद भी मौत को चुन लिया? या फिर इस प्रेम कहानी के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक राज छुपा हुआ है? रजनी और सुरेंद्र के साथ हमेशा के लिए राज भी खत्म हो चुका है। सौरभ साहू की रिपोर्ट।